नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। आपका पानी पीने का तरीका आपको सेहतमंद ही नहीं बीमार भी कर सकता है। जानिए पानी पीने के आयुर्वेदिक नियम डॉक्टर प्रताप चौहान से सिर्फ संजीवनी में। कुछ लोग बहुत कम पानी पीते हैं तो कुछ लोग पूरे दिन बस पानी ही पीते रहते हैं। कुछ खड़े होकर पानी पीते हैं तो कुछ बैठकर पानी पीते हैं। सब लोगों का पानी पीने का अपना अपना अलग ढंग है, अपना अपना अलग तरीका है। लेकिन आयुर्वेद के नजरिए से और हमारी सेहत के लिहाज से पानी पीने का सही तरीका क्या है, ये बताएंगे आज आपको संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर चौहान, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हमारी बॉडी के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी अहमियत रखता है, हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि शरीर में पानी कितना जाना चाहिए और पूरे दिन में पानी हमें कितना पीना चाहिए, कैसे पता लगे? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ लोग व्हाट्सएप पर काफ़ी सारी चीज़ें जो चलती हैं। कुछ लोग तो पानी के बारे में इतना कुछ लिख दिया उन्होंने कि पानी से ही सारे रोग आप ठीक कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके उसमें बताएं कि कब पानी कितना पीना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपको समझनी है, क्योंकि हम आयुर्वेद की दृष्टि से बात करते हैं, हमारा जो बेस है वो आयुर्वेद है, ये ज़रूर समझना है आपको कि एक चीज़ जो है जो मुझे फ़ायदा करती है, ज़रूरी नहीं है वो दूसरे व्यक्ति को भी फ़ायदा करेगी उतना ही, क्योंकि हम सब लोग यूनिक हैं। हमारी प्रकृति अलग है, हमारी आयु अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है, हमारा जो कहाँ हम रहते हैं, हमारा किस देश में हम रहते हैं, किस प्रदेश में रहते हैं, किस क्लाइमेट में रहते हैं, ये सारी चीज़ों को जो है हमें कंसिडर करना पड़ता है। आयुर्वेद जो है वो एक पर्सनलाइज्ड मेडिकल सिस्टम है, और ये आयुर्वेद जो है हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इसको स्थापित किया एज ए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। आज मॉडर्न साइंस भी अगर आप देखें तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ जा रही है, लेकिन अभी तक वो फिगर आउट नहीं कर सकें कि क्या वो सिस्टम होना चाहिए जिसके आधार पर हम हर व्यक्ति को उसके अनुसार हम कोई भी जो एडवाइस देना चाहें, चाहे हम कोई औषधि देना चाहें, चाहे उसको पानी के बारे में बताएं, चाहे भोजन के बारे में बताएं, चाहे एक्सरसाइज के बारे में बताएं, तो वो क्या तरीका है। आयुर्वेद में तरीका हमने जो है हजारों वर्ष पहले ढूंढा, और वो तरीका है कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। हमारे यहाँ वात, पित्त, कफ, ये तीन तो मुख्य प्रकृति होती हैं, लेकिन मिक्स्ड प्रकृति भी होती हैं। 7 प्रकार की प्रकृति हमारे यहाँ लिखी है। अगर आपको अपनी प्रकृति जानना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि आपकी कौन सी प्रकृति है, तो हमारी वेबसाइट पर एक टेस्ट मिलेगा, या आप फ़ोन में जीवा हेल्थ ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, आपने पानी कितना पीना चाहिए, जैसा आपका प्रश्न था जी। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं, जिनके शरीर में ऑलरेडी जो है जल तत्व अधिक है, थोड़े भारी भरकम जो होते हैं, उनको ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती है, और उनको लगभग जो है दिन भर में अगर चाहें तो मैं अगर कहूँ एवरेज 1.5 से 2 लीटर पानी उनको पीना चाहिए। जिनके तासीर गर्म है, जो पित्त प्रकृति वाले हैं, उनको 2 से 3 लीटर पानी वो पी सकते हैं। और जो वात प्रकृति के लोग हैं, जिनका शरीर दुबला पतला होता है, काफ़ी पतले होते हैं, वो वहाँ भी ज़्यादा पानी जो है कई बार वात को विकृत करेगा, क्योंकि ये शीत होता है, ठंडा होता है पानी। तो उनको भी लगभग 2-2.5 लीटर या मैक्सिमम 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। तो एवरेज यदि हम देखें, अगर हम देखें कि एक एवरेज वाटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी। और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस क्लाइमेट में रह रहे हैं। अगर गर्म देश में आप रहते हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत ठंडे प्रदेश में आप रहते हैं तो वहाँ थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा बहुत वहाँ 1 गिलास कम। अगर मॉडर्न दृष्टि से भी देखें तो वहाँ कहा गया है कि 8 आउंसेज या 8 से 10 गिलास पानी आपको रोज़ पीना चाहिए। और ये सिंपल तरीका जो है आपको हम समझाएंगे कि ये तो हमने क्वांटिटी की बात की है, पानी कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए, उसका ठंडा पीना चाहिए, गुनगुना पीना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करेंगे। आप ध्यान से सुनते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि पानी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर में 70% जल है, और उसको जो है हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। संजीवनी देखते रहिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद डॉक्टर चौहान देंगे आपको आज की संजीवनी टिप्स और बताएंगे कि गूगल से कैसे कम हो सकता है 2 बीमारियों का खतरा। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल भी मेरा काफी महत्वपूर्ण है जी।
क्या पानी पीने का कोई समय होता है, सही राइट टाइम कोई होता है, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद? बिल्कुल, देखिए हर समय जो है पानी नहीं पीना चाहिए। मैंने देखा कुछ लोग आजकल बॉटल साथ में ही रखते हैं, उसको दिन भर पानी घूंट घूंट करके पीते रहते हैं। वो क्या है कि हमारे अंदर के जो सिस्टम है, कई चीज़ें अंदर अपना काम कर रही होती हैं, तो हमें उसी समय पानी पीना चाहिए जब हमें उसकी सही आवश्यकता है। तो एक तो मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा रहता है, जब आप सो कर के उठते हैं, क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो आपके शरीर, जैसे गाड़ी आपको रात भर खड़ी रहे और सुबह स्टार्ट करनी हो तो थोड़ा उसको एनर्जी चाहिए, तो इसलिए सुबह उठ करके पानी पीना बहुत अच्छा माना गया और बहुत सारे रोगों में फ़ायदा करता है। आपको मोशन अगर नहीं आता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ रहती है, उसमें भी बेनिफिट इसका होता है। एंड अल्टीमेटली जो है हमारे शरीर में जो है, क्योंकि रात भर हम 7-8 घंटे 6 घंटे जितना भी हम सोए हैं, तो उस समय तो पानी नहीं पिया हमने, तो इसलिए मॉर्निंग में 1 से 2 गिलास पानी। अगेन मैं कह रहा हूँ कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार आपको देखना। कुछ लोग मैंने देखा है कि 2 लीटर पानी पी जाते हैं सुबह उठते, कुछ लोग 1 लीटर पानी पी जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा लोड डाल रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो इतना पानी में, जहाँ तक मैंने देखा है लोगों की जो प्रकृति के अनुसार, मैक्सिमम 2 गिलास पानी काफ़ी होता है। आप चाहें तो उसको हल्का सा गर्म कर लें, गुनगुना पी लें, या नॉर्मल टेम्परेचर। ठंडा पानी नहीं पीना, फ्रिज में से निकाल करके नहीं पीना। दूसरा, फिर उसके बाद जो है अगर आप एक्सरसाइज कुछ करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उससे पहले आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए थोड़ा, क्योंकि पसीना निकलता है तो बॉडी में फिर डिहाइड्रेशन ना हो जाए। इसके अतिरिक्त भोजन से 1 घंटा पहले, उस 1 घंटे के बाद फिर पानी आपको नहीं पीना, यानी कि विद इन दैट 1 आवर, भोजन से 1 घंटे पहले पीना चाहिए या भोजन के 1 घंटे बाद भी पानी पीना चाहिए। और बीच में जो 2 मील्स होते हैं आपके, जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच का टाइम है, तो लगभग 5 घंटे का, 4-5 घंटे का टाइम होता है। तो जो मिडल टाइम होता है 2-2.5 घंटे के बाद, अगेन वहाँ पर पानी आप 1 गिलास पी सकते हैं। तो इस तरह से आप एक इसका टाइमिंग रखेंगे, और उसमें ऐसा नहीं कि बस 2 घूंट पिया फिर रख दिया, 2 घूंट पिया फिर रख दिया। वो बेहतर है कि जब आपको पानी पीना हो तो लगभग जो है आप आधा गिलास, 1 गिलास पानी एक समय में पिएं। तो इस प्रकार से आप समय समय पर पानी पिएंगे तो आपके जो है शरीर में उसका गुण भी होगा, उसका फ़ायदा भी होगा, और रोगों में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। संजीवनी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका संजीवनी में। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरी उम्र 28 साल है। मुझे सर थोड़ा देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर, मतलब थोड़ा दूर का ना, पहले जैसा नहीं है अब। देखिए, अगर आपको अभी शुरुआत है प्रॉब्लम की, तो सबसे पहले तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आँखें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आँखें क्यों कमज़ोर होती हैं इसको थोड़ा समझना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि आजकल जो मोबाइल, कंप्यूटर या इसका जब हम कांस्टेंट प्रयोग करते हैं तो रेडिएशंस तो आती हैं जो हमारी आँखों को ख़राब करती हैं, साथ में हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि हम ब्लिंकिंग नहीं करते, कॉन्स्टेंटली हम उसको देखते रहते हैं स्क्रीन को। तो थोड़ा आँखों की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। बहुत सिंपल है, आई बॉल रोटेशन। आँखों को ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, दाएं बाएं रोटेशन, पूरा एक राउंड, दूसरा राउंड। 5-7 मिनट अगर सुबह शाम दोनों टाइम आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत फ़ायदा होता है। और ये तो बहुत आसान तरीका है, इससे और एक आसान तरीका हमने आपके लिए बनाया है। हमने एक पूरा चश्मे के रूप में आपको ध्यान चक्षु, हम इसको बोलते हैं ध्यान चक्षु डिवाइस, वो हमारे यहाँ मिलता है। उसको लगाएंगे यदि आप, छोटे छोटे उसमें होल्स होते हैं, वो होल्स के थ्रू आप जब देखते हैं तो आपकी मसल्स की एक्सरसाइज होती है, कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ती है। उससे भी आपकी जो है आँखों की रोशनी उत्तम होती है। सुबह उठ करके ताज़े पानी से अच्छी तरह आँखें धोएं, हो सके तो त्रिफला पानी, रात को त्रिफला पानी में भिगो दो, उसको अच्छी तरह कपड़े में छान के उससे आप आँखें धोएं। आयु नेत्र बहुत अच्छा एक ड्रॉप है हमारे यहाँ पर, आयु नेत्र आप जो है ज़रूर सुबह शाम डालें। गुलाब जल भी मंगा लें साथ में हमारे यहाँ से, उसको स्प्रे करके, वो भी आँखों को ठंडा रखता है। और फिर भी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम अगर होती है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जीवा में अब अलग अलग डिपार्टमेंट हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ आई स्पेशलिस्ट भी हैं, आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट हैं हमारे यहाँ, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अलग अलग तरह के हमारे यहाँ पर आपको एक्सपर्ट मिलेंगे। उनसे भी आप अपना जो है रोग डिस्कस कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। तो डॉक्टर चौहान, पानी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, आप पानी का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि पानी कौन सा ज़्यादा सही है हमारी बॉडी के लिए, गर्म, सामान्य या ठंडा? कौन सा पानी बेटर है?
देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि लोग बहुत चिल्ड पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहाँ भी ठंडा पानी मिलता है। फ्रिज का बड़ा आजकल जो है प्रचलन है। तो ये ठंडा पानी जो है वो बिल्कुल हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। चिल्ड वाटर इज़ ऑलवेज यूजलेस फॉर योर बॉडी। वो हमारी अग्नि जो है, हमारी पाचक अग्नि को तुरंत जो है वो बुझाता है, कमज़ोर करता है। और पाचक अग्नि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ के लिए। यदि हमारी पाचक अग्नि कमज़ोर हो जाएगी तो इंडाइजेशन होगा, इंडाइजेशन होगा तो आम बनेगा, आम बनेगा तो अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में आएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गर्म देश है हमारा, कई बार बहुत गर्मी भी होती है, तो आप उस समय थोड़ा कूल वाटर पी सकते हैं। यानी कि कोई घड़े का पानी, जैसे घड़े में जितना ठंडा होता है, अगर आपको रेफ्रिजरेटर फ्रिज में से भी लेना है तो उसमें मिक्स करके पी लें, ताकि वो उसी टेम्परेचर के लगभग हो जैसे घड़े के अंदर पानी ठंडा होता है। तो वो पानी बहुत अच्छा रहता है। या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी आपको पीना चाहिए। अगर सर्दियों का मौसम है तो उस समय हमेशा जो है कोशिश करिए कि आप गुनगुना पानी पिए। खड़े होकर के पानी पीने से एक बड़ी आम जो धारणा आपने भी सुनी होगी कि जोड़ों में दर्द हो जाता है, ये भी है, आपने सुना होगा। तो इसलिए हमेशा पानी जो है बैठ करके पीना चाहिए और आराम से घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। यानी कि एक घूंट लें, उसको आराम से अंदर जाने दें, फिर दूसरा घूंट लें। बैठ करके भी कई बार ऐसा है कि लोग बॉटल ले लेते हैं, वो पूरा ऊपर से गट 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 करके, ये वाला जो है तरीका गलत है। आराम से घूंट घूंट करके पानी पिएंगे तो वो आराम से अंदर जाएगा और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा और किसी प्रकार का नुकसान आपको नहीं होगा। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने पानी पीने का सही तरीका तो बता दिया और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने वो नोट भी कर लिया होगा और अब पानी ठीक से पिएंगे। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पानी में हम कौन सी चीजें मिला सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। देखिए, ये भी बड़ा अच्छा एक प्रश्न है और बहुत इजी है। कुछ करना नहीं है आपको। मान लो घर में भी आपके जग में पानी रखा है या किसी बोतल में पानी रखा है, उसमें आप थोड़ा हरा धनिया डाल दीजिए, थोड़ा पुदीना डाल दीजिए और चाहे खीरा डाल दीजिए। खास तौर से गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा रहता है। आप चाहें तो उसमें थोड़ा 1-2 स्लाइस नींबू के डाल दीजिए या फिर उसमें तरबूज डाल दीजिए, सेब का एक टुकड़ा डाल दीजिए। तो आपको क्या है कि पानी के अंदर वो सारे गुण आ जाएंगे जो इन चीज़ों में होते हैं, मिनरल्स उसमें आ जाएंगे। आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको इससे सारे मिल जाते हैं। इसको इन्फ्यूज्ड वाटर आजकल की भाषा में बोलते हैं। इन्फ्यूजन बॉटल्स भी आजकल मिलती हैं जिसमें बीच में कुछ आप डाल करके पानी पीते रहें दिन भर। और दूसरा जो है, अगर सर्दियों का मौसम होता है तो एक बड़ा अच्छा एक आम को पचाने के लिए, यानी कि डिटॉक्स वाटर उसको अगर हम कहें, तो आप सुबह 1 लीटर पानी लें, उसमें थोड़ा ताज़ा अदरक, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये सब डाल करके बॉयल कर लीजिए अच्छी तरह से। और उस पानी को फिर जो है छान के और एक थर्मस में भर के अपने साथ रखें। तो उस पानी को आप दिन भर में पिएं तो बहुत अच्छा आपका पाचन और जितना भी छोटी छोटी नालियों में कुछ जो है फैट जमा है या कोई कोलेस्ट्रॉल जमा है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, वो इससे ठीक होते हैं। बहुत अच्छा है। अगर डायबिटीज़ के आप पेशेंट हैं तो आप मेथी वाला पानी पी सकते हैं। मेथी बहुत अच्छा काम करती है। आप सुबह मेथी, थोड़ा दालचीनी, 1 आध इलायची डाल करके पानी को उबाल लीजिए अच्छी तरह से और वो पानी दिन भर आप पीते रहिए। इसी तरह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप त्रिफले का पानी पी सकते हैं। त्रिफला एक हमारे यहाँ बड़ी अच्छी एक फार्मूला है जो पेट के रोगों को दूर करता है। त्रिफला वाटर जो है वो आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को आँखों की जो है रोशनी कमज़ोर है, चश्मा लगा हुआ है, तो वो त्रिफला वाटर से अपना ये आँखों को सुबह के टाइम धोने से उनको फ़ायदा मिलता है। यदि आपको फीवर है, बुखार है या खुजली खारिश होती है तो आप पानी में थोड़ा खस की जो मिलती है ना, घास टाइप की मिलती है, या थोड़ा सा सफ़ेद चंदन अगर मिले आपको, वो डाल करके, या फिर जो है गुलाब उसमें डालें, गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं, थोड़ा गुलाब जल, केवड़ा वगैरह, ये सब खुशबूदार भी चीज़ें होती हैं, कूलिंग भी होती हैं, तो वो डाल करके आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग मुझे आजकल मिलते हैं तो वो बताते हैं कि जी आपका प्रोग्राम हम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है और आपकी सारी बातें हमने डायरी लिख करके पूरी किताब लिखी हुई है, पर वो किताब को खोल के उसको प्रयोग भी करना चाहिए। केवल लिख करके नहीं रखना है, इसको प्रयोग करना है ताकि आपके स्वास्थ्य में कुछ इम्प्रूवमेंट आपको दिखे। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स जानने का।
गूगल से कौन सी तो बीमारियों का खतरा काफी कम हो सकता है, आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर चौहान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गूगल से कौन सी वो 2 बीमारी हैं जिनका खतरा खत्म हो सकता है, टल सकता है? जी देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लो ये वो वाला गूगल नहीं है जिसमें आप जो सर्च करते हैं नेट पर जा करके। ये गूगल जो है हमारे यहाँ पर एक जो पेड़ होता है उसको जो है मुकुल मिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, या लैटिन में उसका कॉमीफोरा मुकुल उसका नाम है। एक पेड़ होता है, उसका जो रेजिन निकलता है, जब कट लगाते हैं उसमें से जो सैप निकलता है रेजिन, ये गूगल उस कहलाता है। और इसको जब निकाला जाता है तो इसको कलेक्ट करके, भारत में होता है, कई प्रदेशों में होता है, उसको निकाल करके उसका शोधन किया जाता है। और जब शोधन करते हैं थोड़ा चिपचिपा होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। तो सबसे पहले तो ये रक्त शोधन का काम करती है। जैसा आपने कहा शुरू में कि कौन सी वो 2 बीमारियां हैं, तो रक्त शोधन यानी कि आपके रक्त में यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, कोई चिकनाई है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो उसमें गूगल का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त जो है दूसरा है वो, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर हम देखें तो गूगल का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे जो जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स में हमारे लुब्रिकेशन की कमी हो जाती है। जब लुब्रिकेशन की कमी होती है तो क्या होगा, वहाँ आपको ड्राइनेस हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है। तो उसका भी ये बहुत अच्छा है, गूगल से जो है फ़ायदा मिलता है। और बहुत सारी जो हमारे जोड़ों की दर्द की जो टैबलेट्स हैं उनका बेस गूगल होता है। इसी प्रकार से जो है हमारे पाचन को, हमारी अग्नि को भी दुरुस्त करने में बहुत फ़ायदा करती है। और गूगल जो है वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी है। तो बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब हम औषधियों की बात करते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं लेना बाजार से जा कर के कुछ। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, डॉक्टर खुद बन जाते हैं, तो दुष्प्रभाव भी होता है। कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन हमको अपने आप नहीं लेनी होती, इसी प्रकार से कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको अपनी मर्जी से नहीं लेनी है। हमेशा जो है आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप संपर्क करें, और वो जो आपको प्रेस्क्राइब करेंगे उसकी डोज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही आपको लेना है। हाँ, ये जो नुस्खे हम बताते हैं आपको, मेथी ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, इसमें आप बेशक इनको ले सकते हैं, लेकिन दवाई जब कोई लेनी होती है तो वो हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी चाहिए। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।